वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कुछ अनाउंसमेंट आपके सामने करना चाहूँगा। हमने हमारा सेकेंड यूट्यूब चैनल भी शुरू किया है जिसका नाम है बिल्ड भारत। हमारे कंट्री का जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट गवर्नमेंट पॉलिसीज से कनेक्टेड जो भी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन अपडेट होगी और उसमें जो कंपनीज इन्वॉल्व होगी वो आपके सामने मैं वीडियो के माध्यम से प्रेजेंट करता रहूँगा। डेली वीडियोज़ ऑलरेडी आना शुरू हो चुके हैं और हमारा व्हाट्सअप का भी चैनल है जिसके ऊपर शेयर बाज़ार की जो अपडेट्स है एकदम शॉर्ट में मैं आपके साथ शेयर करते रहता हूँ। तो हमारा सेकेंड यूट्यूब चैनल और हमारा व्हाट्सअप का चैनल प्लीज़ ज्वाइन कर लेना, सब्सक्राइब कर लेना। दोनों चैनल का जो लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में बॉटम में आपको मिल जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे आज के दिन के इस दूसरे वीडियो की तरफ। इसके पहले एक वीडियो आज के दिन 6:30 को हम पब्लिश कर चुके हैं, वो अगर आपने अब तक नहीं देखा तो आप चाहिए तो हमारे चैनल के वीडियो सेक्शन में जाकर उस वीडियो को देख सकते हो। तो देखिए अभी के टाइम पे एक बहुत ही बड़ी खबर आते हुए आपको देखने को मिलेगी कुछ समय पहले की कि इंडिया अभी फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड के काफ़ी नज़दीक पहुंचता हुआ आपको नज़र आएगा। बिकॉज ये अपने आप में काफ़ी बड़ा डेवलपमेंट यहाँ पर होता हुआ फार्मा इंडस्ट्री में आपको देखने को मिलेगा। हो सकता है आप में से कुछ लोगों को इस खबर के बारे में काफ़ी अच्छे से डिटेल में पता हो सकता है कुछ लोगों को इस खबर के बारे में बिल्कुल भी अंदाज़ा ना हो। इस खबर को इग्नोर मत करना बिकॉज फार्मा की दुनिया में इंडिया का डंका एक अलग लेवल पर अभी पहुंचता हुआ आपको नजर आएगा। खबर क्या है एक एक करके इसको सबसे पहले यहाँ पर हम समझ लेते हैं। तो देखिए इंडिया हैज़ रिसीव्ड अ बिग बूस्ट इन इट्स फार्मा सेक्टर, मतलब वही फार्मा सेक्टर में एक बहुत ही बड़ा बूस्ट अभी इंडिया को मिलता हुआ नजर आएगा। आईपी आपने सुना होगा, जब जब बात निकल कर आती है फार्मा इंडस्ट्री की तो आईपी ये शॉर्ट फॉर्म आपने बहुत बार सुना होगा। तो इंडिया फार्माकोपिया, इंडियन फार्माकोपिया इसका फुल फॉर्म, मतलब आईपी का जो फुल फॉर्म है वो इंडियन फार्माकोपिया होता है। तो ये इंडियन फार्माकोपिया इन शॉर्ट आईपी, ये अभी 22 देशों ने इसको रिकॉग्नाइज कर लिया। अब ये अपने आप में कितनी बड़ी बात है ये उन लोगों को ही पता होगा कि रिकॉग्निशन जब किसी भी कंट्री की तरफ से किसी भी चीज़ को मिलता है वो कितना बड़ा डेवलपमेंट होता है। तो एक दो नहीं 12-13 नहीं अराउंड 22 कंट्रीज़ ने इंडिया का जो आईपी है उसको रिकॉग्नाइज किया। ये अपने आप में काफ़ी बड़ा डेवलपमेंट आपको देखने को मिलेगा। ये रिकॉग्निशन जो है यहाँ पर इंडिया का फार्माकोपिया का कमीशंस की तरफ से भी होता हुआ आपको नजर आएगा और ओवरऑल 22 कंट्रीज़ का इसको एक्सेप्ट करना ये भी अपने आप में काफ़ी बड़ी बात यहाँ पर मानी जाएगी। आप देखिए ये फार्माकोपिया एक्चुअली है क्या, ये सबसे पहले आपको एकदम सिंपल लाइन में आपको समझा रहता हूँ। तो ये क्वालिटी स्टैंडर्ड के कुछ सेट्स होते हैं मेडिसिन्स के लिए, ठीक है, सेट ऑफ क्वालिटी स्टैंडर्ड्स मेडिसिन्स के लिए इनका यूज़ होता हुआ आपको नज़र आएगा। और ये डिफाइन क्या करता है, ड्रग यहाँ पर किस तरीके से टेस्ट होता है ये इसको डिफाइन करता है, मतलब किस तरीके से इसको टेस्ट किया जाए ये सब कुछ इसमें डिफाइन होता है। व्हाट क्वालिटी दे मस्ट मीट, मतलब ये ड्रग का या इस मेडिसिन का जो क्वालिटीज़ होता है कितने लेवल पे इनको मीट होना चाहिए, ये सारी चीज़ें इसके अंडर होते भी आपको नज़र आती है। तो ये फार्माकोपिया का एक्चुअल एक मीनिंग आपको देखने को मिलेगा। अब आप लोग सोचेंगे क्वालिटी का इस पर इतना क्यों बड़ा इंपॉर्टेंट रोल रहता है और टेस्ट वगैरह की इतनी क्यों यहाँ पर बातें हो रही है। क्यों, देखो हर एक कंट्री का रूल्स वगैरह जो होता है फार्मा इंडस्ट्री के लिए, अलग अलग इंडस्ट्रीज़ के लिए वो एक दूसरे से काफ़ी अलग होता है। तो यहाँ पर यही चीज़ आपको समझनी होगी। कंट्रीज यूज़ दिस स्टैंडर्ड बिफोर अलाउइंग मेडिसिन इन देयर मार्केट। कोई भी कंट्री जो होती है किसी भी दूसरे देश की मेडिसिन अपने कंट्री में तभी लेगी जब उनके स्टैंडर्ड्स को वो मीट करेगी। तो यहाँ पर ये सारे जो चीज़ें होती है उनको पर्टिकुलर हैंडल करने के लिए उस कंट्री से अगर रिकॉग्निशन आपको मिल जाए तो बहुत सारी चीज़ें ऐसे ही उस कंट्री के लिए आसान हो जाती है जो अपना फार्मा या अपना मेडिसिन उस कंट्री में भेज रहा है। मतलब यहाँ पर हमारी इंडिया की बात हो रही है। तो जो अभी ये 22 देशों का रिकॉग्निशन इंडिया को जो मिला है वो कहीं ना कहीं काफ़ी इंपॉर्टेंट और काफ़ी बड़ा गेम चेंजर साबित होगा। अब देखिए ये इतना महत्वपूर्ण क्यों है। पहले क्या होता था, इंडिया की फार्मा कंपनी को फॉलो करना पड़ता था अलग अलग रूल अलग अलग कंट्री के हिसाब से या अलग अलग कंट्री में। मतलब वही बात जो मैंने अभी आपको बोली, हर एक कंट्री का अपना रूल्स एंड रेगुलेशंस होता है जो फॉलो करना पड़ता है। लेकिन अभी क्या होगा, मतलब इससे इससे क्या होता था, इससे एक्चुअली कॉस्ट और टाइम इंडिया का इंक्रीज़ होता था। लेकिन अभी ये जो रिकॉग्निशन मिला है इसके वजह से आईपी को एक्सेप्ट किया गया है और यहाँ पर रिपीटेड जो टेस्टिंग थे ये अब काफ़ी कम होंगे और अप्रूवल जो होंगे और भी फास्ट हो जाएंगे। तो इसके वजह से जो कंप्लायंस का जो कॉस्ट होगा वो भी काफ़ी कम होता हुआ देखने को मिलेगा, जो इन द एंड इस सेक्टर की कंपनीज को कहीं ना कहीं काफ़ी बड़ा फ़ायदा देता हुआ नजर आएगा। अब कौन से ऐसे वो देश है जिन्होंने इंडिया के स्टैंडर्ड्स को भी यहाँ पर रिकॉग्नाइज किया है,
टोटल 22 है, उनमें से कुछ कुछ कंट्रीज़ के नाम यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा। इसमें बहुत सारे कंट्री इंक्लूडेड, जिसमें नेपाल, श्रीलंका, घाना, मोज़िम्बिक, उसके अलावा क्यूबा, उसके अलावा वेनेजुएला, ये कुछ कंट्रीज़ के नाम यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। अब मैं ये कंट्री के नाम आपको क्यों दिखा रहा हूँ या फिर इस रिपोर्ट में इन कंट्री का नाम ज़्यादा करके मेंशन क्यों किया गया है, बिकॉज ये उन गिनी चुनी कंट्रीज़ में से उन कंट्रीज़ आपको देखने को मिलेगी, वो देश आपको देखने को मिलेंगे जो बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट आपको नजर आएंगे जेनेरिक मेडिसिन के ऊपर, जो अफोर्डेबल है। अब देखिए इस टाइम पे अभी के ज़माने में मेडिसिन को भी काफ़ी अच्छे क्वालिटी का देना और उसके साथ साथ अफोर्डेबल, मतलब काफ़ी सस्ते भाव में मैनेजेबल रेट्स में देना, ये हर एक कंट्री नहीं कर पाती। तो ये कहीं ना कहीं जो इंडिया ने इतना बड़ा कदम उठाया और अभी जो इंडिया को रिकग्निशन मिला है, वो कहीं ना कहीं इन कंट्रीज़ को काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट करता हुआ नजर आएगा, बिकॉज ये कहीं ना कहीं अफोर्डेबल जेनेरिक मेडिसिन के ऊपर बहुत ही हेवी तरीके से डिपेंडेंट है, जिसके कारण इंडिया को, यानी हमारे इंडिया का ओवरऑल जो फार्मा मार्केट है, उसको एक बहुत ही बड़ा बेनिफिट मिलता हुआ नजर आएगा। अब यहाँ पर ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस बूस्ट, तो इसमें क्या आपको देखने को मिलेगा, तो देखिए यहाँ पर जो रूल्स काफ़ी आसान हो जाएंगे, उसके वजह से एक्सपोर्ट्स काफ़ी तेज़ी से काफ़ी बढ़ जाएगा, कॉस्ट कम हो जाएंगे, जिसके कारण इन कंपनी का जो प्रॉफिट मार्जिन है वो भी बेहतर होता जाएगा। अब इससे मदद क्या मिलेगी, स्मॉल और मीडियम साइज़ की फार्मा कंपनीज को कहीं ना कहीं इससे काफ़ी अच्छी खासी मदद मिलती हुई नजर आएगी, और जो नए एंटरप्रेन्योर्स यहाँ पर जो आएंगे फार्मा सेक्टर में, उनका नंबर्स भी यहाँ से और भी बढ़ते हुए हमको नज़र आ सकते हैं। ग्लोबल लेवल पे इम्पैक्ट की अगर हम बात करें तो यहाँ पर मोर कंट्रीज़, मतलब और भी कंट्रीज़ को अफोर्डेबल मेडिसिन इस मूव की वजह से मिलता हुआ नजर आएगा, और बेटर हेल्थ केयर का एक्सेस भी इस पर्टिकुलर मूव की वजह से बहुत सारे कंट्रीज़ के पास अब अवेलेबल होगा। अब देखिए इंडिया का जो इमेज है अब और भी मजबूत होता हुआ आपको देखने को मिलेगा इस खबर की वजह से, एज अ ट्रस्टेड फार्मा सप्लायर ग्लोबली। और ये कितना बड़ा स्टेटमेंट है इंटरनेशनल लेवल पे, ग्लोबल लेवल पे, आई थिंक ये तो एटलीस्ट मुझे आपको बताने की ज़रूरत तो नहीं है। तो देखिए न्यूज़ अगर इस चीज़ को आप समझे, आप समझ सकते हो ये फार्मा इंडस्ट्री के लिए कितना बड़ा ब्रेक थ्रू है, हमारे कंट्री के लिए कितना बड़ा प्राउड मोमेंटम है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर अगर हम बात करें हमारे कंट्री के ऐसे कौन से वो फार्मा स्टॉक है लिस्टेड, जे कहीं ना कहीं इस न्यूज़ की वजह से इम्पैक्ट आता हुआ नज़र आ सकता है, वो एक एक करके मैं आपके सामने प्रेजेंट करूंगा। लेकिन वीडियो को प्लीज़ लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना, पहली बार चैनल पे आ चुके हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। और ये जो भी स्टॉक मैं आपको बता रहा हूँ ये इन्फॉर्मेशनल पर्पज़ से बता रहा हूँ, ये कोई भी और किसी भी टाइप का बाय सेल या इन्वेस्टमेंट का एडवाइस बिल्कुल भी नहीं है। तो इस लिस्ट में यहाँ पर बहुत सारे कंपनीज आपको देखने को मिलेगी जिनके ऊपर इस खबर का इम्पैक्ट होता हुआ नजर आएगा, जिसमें सन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज, डॉक्टर रेड्डी लैब, सिप्ला, लुपिन, ये नाम आपको देखने को मिल रहे हैं। साथ ही साथ आखिरी 3 नाम यहाँ पर औरोबिंदो फार्मा, जाइडस लाइफ साइंस और टोरन फार्मास्यूटिकल का नाम भी यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। तो ओवरऑल देखा जाए ये वो कुछ कंपनियां हैं जिनके ऊपर कहीं ना कहीं इस न्यूज़ का, इस खबर का बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट हमको देखने को मिल सकता है। अगर हम बात करें और भी कुछ डिटेल्स की जो इस रिपोर्ट के माध्यम से नज़र आ रही है, ये जो डेवलपमेंट हमको देखने को मिल रही है वो कहीं ना कहीं इंडिया का जो एक्सपोर्ट का जो अपॉर्चुनिटी है उसको और भी इम्प्रूव करती हुई हमको नज़र आ सकती है। साथ ही साथ बेनिफिट्स जो होंगे यहाँ पर कंट्री वाइज रेगुलेशंस के, ये भी कम होते हुए हमको नज़र आएंगे, काफ़ी कम होते हुए नज़र आएंगे, खास करके फार्मा इंडस्ट्री के लिए। ग्लोबल डिमांड का एक बहुत ही बड़ा फ़ायदा हमको यहाँ पर मिलेगा, और कंपनी का जो एग्जीक्यूशन रेट है वो भी काफ़ी अच्छा खासा बेहतर होने का यहाँ पर उनके लिए मौका होगा। तो ओवरऑल देखा जाए हमारे कंट्री के लिए और ख़ास करके फार्मा इंडस्ट्री के लिए ये बहुत ही बड़ा ब्रेक थ्रू यहाँ पर न्यूज़ के हिसाब से तो नज़र आ रहा है। उम्मीद करता हूँ ये वाला वीडियो आपको समझ आया होगा, पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों से शेयर करें। पहली बार चैनल पे आ चुके हो तो सब्सक्राइब भी कर देना, और कोई भी स्टॉक में निवेश करने से पहले खुद की स्टडी रिसर्च जरूर करें, फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।